हेलो हेलो, आ जाओ भाई फटाफट से क्लास करते हैं शुरू। आइए आइए। करें भाई शुरू। आवाज आ रही है भाई? एक बार मैं चेक कर लूँ, एक सेकंड रुक जाओ। आगे भाई आगे, बहुत बढ़िया भाई। रेवाड़ी से राम राम, राम राम भाई विवेक यादव, नैन्सी राधे राधे, मेघा मान राम राम गुरुजी, राम राम भाई राम राम। राम राम जी सारे ने, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई सांझ का शीड़े विनिंग की कोल्डनेस में पर फिर तो स्वागत करूँ। तो सुना दो क्या अंदर है, आ जाओ फटाफट से। सर हमें तो लगा कि आज आप क्लास नहीं लोगे। भाई ऐसा कभी हो सकता है क्या? ये चीज बोल के तुमने मेरे को हर्ट कर दिया कविता। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो कि मैं आज क्लास नहीं लूंगा। ऐसा हो सकता है कि मैं बिन बताए क्लास ना लूं। क्लास नहीं लेनी होती तो मैं एक दिन पहले बता देता हूं, या फिर मैं मैसेज डाल के छोड़ देता हूं भाई आज क्लास नहीं होगी। ऐसे मत किया करो यार तुम। मतलब झूठा इल्जाम मेरे ऊपर, साक्षात मोहित पुनिया के ऊपर तुम इल्जाम लगा रही हो। थोड़ी सी तो एजिटेशन करो, कुछ तो शर्म करो। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है, आप इन एनिमल हस्बेंड्री की सीरीज स्टार्ट कर रखी, 4 क्लास से हमारी हो चुकी है। आज हमारी 5वें नंबर की क्लास है। बीच में लेट इसलिए हो गया क्योंकि क्लास तैयार करने लग रहा था, बीच में चेयरमैन साहब लाइव आ गए थे, तो लाइव देखा सारा, 2-3 गुप्त सूत्रों था, बात करी, फिर सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के वीडियो बनाई, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। इस वजह से फिर क्लास तैयार होने में भी थोड़ा टाइम लग गया। तो इस वजह से क्लास का शेड्यूल मैंने 3:30 बजे का डाल दिया था। ठीक है, 3 की बजाय 3:30 सरका दिया था। ठीक है, ओके अंकित यादव, कोई दिक्कत नहीं, इलाज कर देंगे। ठीक है, अब देखो आज का हमारा टॉपिक होगा बर्बरी। 2 चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। ओ सॉरी, बर्बरी के बकूं, बकरी बकरी होगा, बर्बरी तो नस्ल है एक बकरी। 2 चीज हम लोग पढ़ चुके। गाय के बारे में हम लोग पढ़ लिए विस्तार पूर्वक, भैंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बकरी के बारे में। बकरी किस नस्ल से है, किस कुल से है, सारी चीजें आओ स्टार्ट करते हैं। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, पहले लेट हो चुके हम ऑलरेडी। बकरी, फिर शाम वाली क्लास भी तैयार करनी है। बकरी भाई, बकरी का क्या कुछ सिस्टम है? बकरी किस परिवार से बिलोंग करती है, किस कुल से बिलोंग करती है बताओ? कुल या परिवार की अगर हम लोग बात करें, किस से बिलोंग करती है? ठीक है, किस संघ से बिलोंग करती है, किस वर्ग से बिलोंग करती है? संघ को क्या बोलते हैं जी? फाइलम बोलते हैं। वर्ग को क्या बोलते हैं जी? क्लास बोलते हैं। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है जी? नाम क्या है जी? शरीर का तापमान कितना रहता है जी? ठीक है, और क्या गया एक बार कह रहे तो यही बताओ तुम। ठीक है, तो बकरी का जो कुल या परिवार मैंने आप लोगों को बताया था, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, तीनों का एक ही कुल है, एक ही परिवार है, उसका क्या नाम होगा? बोविडी। ठीक है जी, तो बकरी का कुल या परिवार की हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास? बोविडी क्या है? बकरी का कुल या परिवार हमारा हो जाएगा। बकरी के संघ की बात करें, फाइलम की बात करें, तो इसका फाइलम अलग होता है। गाय का अलग था, भैंस का अलग था, इसका फाइलम अलग। इसके फाइलम का नाम क्या है? रज्जुकी। क्या नाम है? रज्जुकी। क्या है इसका फाइलम यानी संघ का नाम है। याद कैसे रहोगे? राजू की बकरी, राजू छोटा भी महाराजू देखा होगा, छोटा सा है तो क्या बकरी राख सिका है, गाय भैंस तो राख नहीं सकता, यानी राजू की बकरी, यानी इसका क्या? रज्जू की संघ। ओके जी। वर्ग कौन सा? वर्ग वही सेम, जितने भी दूध देने वाले पशु है ना, उन सारों का मैमेलिया ही होता है। मैमेलिया को हिंदी में बोलते हैं स्तनधारी, यानी मैमल्स। ठीक है, तो ये हो गया मैमेलिया। वर्ग कौन सा हो जाएगा? मैमेलिया। मैमेलिया जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? स्तनधारी बोलते हैं। गाय भी यही है, स्तनधारी। ठीक है, स्तन का मतलब जो दूध वाले जो थन होते हैं उनको जो धारण करता है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या होगा? मैंने गाय का देखा, बोस इंडिकस भैंस का देखा मैंने, उसी टाइप से हमने बकरी का भी जो वैज्ञानिक नाम उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, कैपरा अग्रेगस हिरकस। ठीक है, क्या है? कैपरा अग्रेगस हिरकस।
कैपरा अग्रेगर के है, अग्रेगर हिरकस। ये क्या है? ये बकरी का वैज्ञानिक नाम है जो कि आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा। ओके जी। उसके बाद बकरी के शरीर का तापमान, जैसे मैंने उसका गाय का और भैंस का देखा था, दोनों का कितना था? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 37.5 डिग्री सेल्सियस दोनों के शरीर का तापमान था। उसी टाइप से इसके शरीर का तापमान कितना होता है? तो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है? बकरी के शरीर का तापमान होता है। अब इसकी खास बात क्या? खास बात ये, जितने भी स्तनधारी है ना, यानी जितने भी दुधारू पशु हैं, उनमें सबसे अधिक तापमान बकरी के शरीर का मिलता है। 2 थन है, 4 थन होते तो तापमान बढ़ जाते, 2 थना में तो तापमान घना हो जावा है। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी, स्तनधारी जीवों में, स्तनधारी जीवों में सर्वाधिक तापमान, सर्वाधिक तापमान किसके अंदर देखने को मिलता है? बकरी के अंदर हमको देखने को मिलता, स्तनधारी जीवों के अंदर। ओके जी। जैसे मैंने गाय का भैंस का जीवन काल देखा था, कितना कितना था? 15 से 20 वर्ष का। सेम टू सेम बकरी का जीवन काल कितना था? तो मात्र 15 वर्ष का क्या है? बकरी का जीवन काल होता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ओके जी। बकरी का जीवन काल कितना होता है? मात्र 15 वर्ष का आपका क्या है? बकरी का जीवन काल होता है। तो बकरी के बारे में जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन आप सभी को पता लगी या नहीं लगी, एक बार के लिए बताओ। हाँ जी, पता लग गई। अब हम लोग इसकी जवानी की बात करें, यौवनावस्था। जैसे मैंने देखा गाय के अंदर जवानी कब आती, कितने महीने बाद आती है, भैंस के अंदर जवानी कब आती है, तो इसके अंदर जो यौवनावस्था है यानी जवानी वो कब आती है? जब बकरी आपकी 7 से 10 महीने की हो जाती है, तो इसके अंदर आपकी यौवनावस्था आ जाती है। कब आती है आपकी? जब ये कितने की? 7 से 10 महीने की हो जाती है, 7 to 10 मंथ की होती है, तब क्या है? इसके अंदर हमें जवानी देखने को मिलती है। ठीक है, बकरी की जवानी 7 से 10 महीने के अंदर आपकी आ जाती है। ठीक है भाई। उसके बाद बकरी के अंदर थन कितने होते हैं? क्योंकि गाय भैंस के अंदर तो 4 होते हैं, बकरी के अंदर थन कितने होते हैं? बकरी के अंदर हमें 2 थन देखने को मिलते हैं। ठीक है, कितने थन है? 2 ही थन होते हैं इसके अंदर, 4 3 ऐसा कुछ नहीं होता। ओके जी। अब एक और जो वन लाइनर फैक्ट वो ये है, बकरी के बालों को क्या बोलते हैं? जो बकरी के जो बाल होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? बाल को। तो बकरी के जो बाल होते हैं, एक बाल नहीं, एक बाल कहते हैं खड़िया बाल है, बकरी के जो बाल हो गए, उन बालों को क्या बोलते हैं? पश्मीना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो, पूछा गया प्रीवियस ईयर के अंदर। पश्मीना। पश्मीना किसको बोला गया है? बकरी के बालों को पश्मीना के नाम से जाना जाता है। और इन बालों की जो कटिंग की जाती है, उस कटिंग की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्लैशिंग। ठीक है, बाल कटिंग को क्या बोलते हैं? बालों की जो कटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्लैशिंग। फ्लैशिंग किसको बोलते हैं? जो बकरी के जो बालों की अगर हम कटिंग करते हैं तो उसको फ्लैशिंग बोलेंगे। ऐसे समझ लो, फ्लस फ्लस कौन करेगा ना, सुबेरा सुबेरा लेटरिंग का मैं फ्लस हो गया, उसी टाइप से बकरी के बाल भी के सारे फ्लस हो गए। तो बकरी के बालों की कटिंग की प्रोसेस को फ्लैशिंग बोलते हैं, और जो बकरी के बाल हो गए उनको पश्मीना बोलते हैं। ठीक है, और इस पश्मीना से क्या बनाए जाते हैं? पश्मीना से आपके कश्मीरी शॉल तैयार किए जाते हैं। इस पश्मीना से क्या है? आपके कश्मीरी, आज पूरा करवा जाओ, ये टॉपिक है, शॉल तैयार किए जाते हैं। ओके जी, ये भी हमारे समझ में आ गए। बकरी के बारे में इतने फैक्ट सभी साथियों के समझ में आए या नहीं आए, एक बार के लिए बताओ। सारी चीजें क्लियर हैं या नहीं, बताओ कमेंट करके, फिर आगे चलता हूं। खड़ा पुलिस की अप्लाई नहीं कर सकती, हाइट 152 सेंटीमीटर है, नहीं कर सकते मेरे भाई। पूजा रानी नहीं कर सकती। सर देख लो मेरा क्वेश्चन है, बोल भाई निशा के क्वेश्चन है। कश्मीरी शॉल, बकरी की नाड़ी 70 से 80। अच्छा भाई, ओके, बताओ भाई क्लियर है? हाँ जी क्लियर है, वेरी गुड भाई। अब अगर हम लोग बात करें भारत के अंदर टोटल बकरी की कितनी नस्लें पाई जाती हैं, लिखेंगे भारत में बकरी की टोटल कितनी नस्लें मिलती हैं? तो टोटल हमको 20 नस्लें देखने को मिलती हैं। कितनी? 20 नस्लें मिलती हैं किसकी भाई? बकरी की। ओके जी, ये चीज समझ में आएगी। हरियाणा में सर्वाधिक बकरी हरियाणा के किस जिले में मिलती है? हरियाणा में सर्वाधिक बकरी किस जिले में मिलती है? तो बकरी की पहचान आप किससे करते हो? उसके सिर से करते हो,
कि हाँ भाई बकरी का सिर छोटा है, छोटे छोटे सींग है, तो सबसे ज्यादा कहां पर मिलेंगी? सिरसा के अंदर मिलेंगी। और बकरी को पानी तो बिल्कुल पसंद होता ही नहीं, बकरी तो झाड़ियां खाती है, तो जहां पर पानी नहीं होगा वहां पर सबसे कम मिलेगी पानी के अंदर, यानी पानीपत। तो सर्वाधिक बकरी पूछ ले हुआ है तो हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर, ठीक है जी। और अगर सबसे कम बकरी पूछ ले हुआ है तो सबसे कम कहां पर होंगी आपकी? सबसे कम पूछ ले हुआ है तो वो आपको मिलेंगी पानीपत के अंदर, क्योंकि बकरी को पानी पसंद नहीं होता, बकरी को तो झाड़ियां पसंद है, किक्कर पसंद है, किक्कर खाई जाओगी, पानी नहीं पीवेगी, फिर जिदे किक्कर खाओगी तो मिंगण आगेगी, जिदे तो मिंगण आगदी फिर है, ठीक है। अरे नहीं कर सकती पूजा रानी, बता तो दिया 152 सेंटीमीटर में कैसे करी जब 158 सेंटीमीटर हाइट मांग रखी है। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या है बकरी के बारे में जो अगला फैक्ट आपको याद रखना है, बकरी को भाई रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज बोलते हैं। चलता फिरता फ्रीज क्यों जी? ऐसा क्यों है जी? क्योंकि इसका आप लोग कभी भी दूध निकाल सकते हो, और दूध आपको मतलब नुआया मिला, ना तो घना ठंडा ना घना गर्म, ठीक है। तो यानी ऐसे ऐसे नहीं समझते आप फ्रिज के अंदर दूध रखते ताकि दूध हमारा खराब ना हो। तो बकरी को चलता फिरता फ्रिज भी बोलते हैं, बकरी को रनिंग डायरी भी बोलते हैं, चलती हुई दूध की डायरी है, या कदे भी दूध काट लो इसको, सुबह सांझ दोपहरी, ठीक है। इसको डबल एटीएम भी बोलते हैं, मतलब दोहरा एटीएम है, डबल एटीएम, मांस भी ले लेते हैं बकरी से हम लोग और दूध भी ले लेते हैं, ठीक है। तो बकरी को क्या है लिखेंगे सभी साथी, बकरी को रेगिस्तान का क्या क्या बोलते हैं? चलता फिरता फ्रीज, चलता फिरता क्या बोलते हैं? फ्रीज बोलते हैं। इसके अलावा ये हमारा डबल एटीएम है, डबल एटीएम का मतलब इससे हम लोग दोनों चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्या हमारा रनिंग डायरी भी, रनिंग दूध की चलती हुई दूध की डायरी भी है, ठीक है, रनिंग डायरी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बकरी का दूध आप कभी भी निकाल सकते हो, बकरी का दूध कभी भी निकाल सकते हो जब तुम्हारा मन करे, सुबेरा दोपहर सांझी जब तुम्हारा मन करे। जैसे गाय भैंस तो सिर्फ सुबह और शाम देते हैं, ठीक है, तो इसका दूध आप कभी भी निकाल सकते हो। आते जाते राय मत थक गए ले भाई बकरी दूध पिया, लगा लो थन का मुंह, ठीक है, हाथों हाथ तार को दूध पिया दिया जाएगा। ओके, तो ये फैक्ट याद रखना है किसको बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे बकरी की नस्लों के बारे में बात, अलग अलग नस्ल की बकरियों के बारे में पढ़ेंगे, उसकी खासियत क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए अब थोड़ा ध्यान यहां पर अपना भटकाइए। सर जी बैच में क्लासेस डाउनलोड नहीं हो रही, एरर दिखा रहा है। ओके भाई, मैं टीम को बोल दूंगा, देख लेंगे वो क्या कुछ मामला है। सीमा ओके, क्या हुआ? तिपहाइडी में दूध, तिपहाइडी दूध, ये क्या सौदा हुआ है? बकरी के उपनाम साइंटिफिक नाम तो सुना है, देखो भाई आगे चलते हैं। एक सेकंड रुको, हाँ ठीक है भाई, 59 नंबर है जी गुरु जी, हरियाणा पुलिस में नाम आ जाएगा भाई। विकास यार तू डेली पूछा यार बात, यार मैं डेली नुको आ जाएगा यार, मान लिए सुन की तेरी बात, इतना मेरी सुनी है, कह दिया जिदा जगह, डोंट वरी हो जा बल्ली, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग बकरी की नस्लों के बारे में पढ़ते हुए। आओ, प्रमुख नस्लें कौन कौन सी बकरी की, आओ। तो सबसे पहली जो मेन नस्ल है उसका नाम है बर्बरी। कौन सी नस्ल है? बर्बरी नस्ल भाई, ये भी बकरी की एक नस्ल है भाई। जैसे हमने गाय की नस्लों के बारे में पढ़ा था, भैंस की नस्लों के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से बर्बरी नस्ल के बारे में भी हमको पढ़ना है, अलग अलग नस्लों के बारे में, ठीक है जी। ये नस्ल विदेशी नस्ल है, अपने देश की नस्ल नहीं है। कहां पर देखने को मिलते? पूर्वी अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर हमको देखने को मिलती। पूर्वी अफ्रीका के अंदर भी जो आपका सोमानिया जो एरिया है, ठीक है, वहां पर हमको देखने को मिलती है। लिखेंगे सभी साथी, विदेशी नस्ल है, विदेशी नस्ल है।
और कहां पर देखने को मिलती है? पूर्वी अफ्रीका में ब्रिटिश सोमानिया इलाके में, ब्रिटिश सोमानिया एरिया में ये हमको देखने को मिलती है। ठीक है, कौन सी? बर्बरी नस्ल। ठीक है जी, फैक्टर समझ में आ गई। इसको याद कैसे रखोगे? देखो दक्षिण अफ्रीका, फ्री का माल मिलता है ना, फ्री का माल सूंघने के लिए मिलता है, तो लोग क्या बड़बड़ 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 करते रहते हैं, बिना बाती बड़बड़ बड़बड़। फ्री का ज्ञान क्या होता है? लोग फ्री में बड़बड़ 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 करके बांटते रहते हैं। ओके जी, इसकी खास बात क्या है? या तो ये आपको सफेद रंग में मिलेगी या भूरे रंग में मिलेगी, और उसके ऊपर आपको काले काले धब्बे आपको देखने को मिलेंगे। क्या खास बात है? सफेद भूरे रंग पर काले रंग के धब्बे मिलते हैं भाई। ठीक है, सफेद या भूरे रंग के ऊपर हमें कैसे काले रंग के धब्बे हमको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। बर्बरी कैसे? मतलब थोड़ा सा हिस्सा भरया, फिर खाली, फिर भरया, फिर खाली। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप ये सोचो भाई, सफेद या भूरा रंग, उस पर काले काले थोड़े थोड़े धब्बे हैं, यानी कि सबसे सुंदर दिखाई देगा। ऐसे पूरा लगा चांद का मतलब थोड़े थोड़े धब्बे दे रखे हैं। ठीक है, तो बकरी की सबसे सुंदर नस्लों में शुमार है भाई, सबसे बर्बरी बकरी। ठीक है, सुंदर नस्लों में शामिल है कौन? बर्बरी आंटी। ठीक है, बकरी की सबसे सुंदर नस्लों में शामिल है। ओके जी, ये फैक्ट भी हमें क्लियर हो गया। दूसरा फैक्टर इसका यह है कि ये दोनों चीजों के लिए हेल्पफुल है, मांस के लिए भी, दूध के लिए भी। ठीक है, तो आपसे पूछे कि बर्बरी नस्ल है वो किस चीज के लिए उपयोगी है? दूध के लिए, मांस के लिए, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो उपरोक्त दोनों। ठीक है, मांस व दूध दोनों के लिए बेस्ट नस्ल है। इसका मांस भी खाते हैं लोग और इसका दूध भी पीते हैं। मांस और दूध दोनों के लिए क्या है आपकी बेस्ट नस्ल है? कौन सी? बर्बरी नस्ल। ओके जी, ये चीज भी समझ में आएगी, इसके अंदर कोई दो या तीन राय नहीं है। और इसकी खास बात क्या है? अब देखो दौड़ी है, व्हाइट व्हाइट कलर की है, व्हाइट कलर के, तो व्हाइट चीज के अंदर क्या है? फैट भी ज्यादा मिलता है, वसा भी ज्यादा मिलती है, क्योंकि हमारा जो घी होता है, घी भी कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। तो इसके दूध के अंदर क्या? सर्वाधिक वसा भी देखने को मिलती है। अगला पेज पर करवा देता हूं। ठीक है, बर्बरी का ये करने लगे हैं, कदम समझो और कि मैं लगा करवा। इसके दूध में भर भर के वसा है। ठीक है, बर्बरी से भर भर के। ठीक है, इसके दूध में सर्वाधिक वसा हमको देखने को मिलती है, भर भर के। ठीक है, सर्वाधिक वसा मिलती है। किसके दूध में सर्वाधिक वसा मिलती है भाई? जो बर्बरी जो नस्ल की आपकी बकरी है, इसके दूध में क्या सर्वाधिक हमें वसा देखने को मिलती है। अब कोई सुंदर सी बकरी है, व्हाइट कलर के कपड़े पहन रही है, ऊपर काले काले धब्बे हैं, तो इस टाइप की बकरियां कहां मिलती है? अक्सर शहरों के अंदर देखने को मिलती है। तो इसको शहरी बकरी के नाम से भी इसको जानते हैं भाई। ठीक है, शहरी बकरी किसको बोलेंगे? बर्बरी को भाई। इसको क्या है? शहरी बकरी भी बोलते हैं, शहरी बकरी भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बर्बरी को। ठीक है भाई, तो बर्बरी के बारे में आपको सिर्फ इतने ही फैक्ट याद रखने, और इसके बारे में कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या सभी साथियों को सारी चीजें क्लियर हुई बर्बरी के बारे में? अभी तक जो मैंने बताया एक बार दोबारा से रिवाइंड करेंगे। भारत में बकरी की टोटल कितनी? 20 नस्लें देखने को मिलती है। हरियाणा में सर्वाधिक, सिरसा में सबसे कम, कहां पर? पानीपत के अंदर। बकरी को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज बोल देते हैं, डबल एटीएम बोल देते हैं। डबल एटीएम क्यों? क्योंकि आप यहां से दूध भी ले सकते हो, मांस भी ले सकते हो। रनिंग डायरी बोल देते हैं, क्योंकि बकरी का दूध कहीं पर भी कभी भी मिल सकता है। प्रमुख नस्लें कौन कौन सी हैं? पहले हमारे पास बर्बरी नस्ल है, विदेशी नस्ल है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर देखने पूर्वी अफ्रीका के अंदर देखने को मिलती है। सफेद भूरे रंग के ऊपर काले धब्बे देखने को मिलते हैं। ठीक है, मांस और दूध दोनों के लिए उपयोगी है, सबसे सुंदर नस्लों में से शुमार है। शहरी बकरी भी इसको बोल देते हैं, और इसके दूध में सर्वाधिक वसा देखने को मिलती है। इतनी चीजें क्लियर है? बताओ सर जी, हरियाणा पुलिस का और डी ग्रुप का सिलेबस सेम है क्या? नहीं भाई शुभम, डी ग्रुप के अंदर साइंस 15 नंबर की आएगी, हरियाणा पुलिस के अंदर पता नहीं कितने नंबर की आएगी, शायद 2-3 पर्सन आओ के मेरा। ठीक है, डी ग्रुप के अंदर आपकी इंग्लिश हिंदी भी आएगी, हरियाणा पुलिस में इंग्लिश हिंदी नहीं आएगी, तो ये चीजें अलग हैं। हरियाणा पुलिस के अंदर एनिमल हस्बेंड्री आएगी, डी ग्रुप में एनिमल हस्बेंड्री नहीं आएगी। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है भाई, अब आती है हमारे पास बकरी की अगली नस्ल, जिसका नाम है सानेन नस्ल।
ये दूसरी बकरी की नस्ल है भाई। जैसे हमने बर्बरी पढ़ी उसी टाइप से अब हमें सानेन नस्ल के बारे में भी पढ़ना है। सैसे सानेन, सैसे स्विट्जरलैंड, तो ये भी बकरी की विदेशी नस्ल है, स्विट्जरलैंड देश से बिलोंग करती है। ओके जी, इसकी खास बात क्या है, इस नस्ल को दूध की रानी कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए विदेशी नस्ल है, विदेशी जो बकरियां उनमें सर्वाधिक दूध देने का काम करती है, तो इसलिए इसको दूध की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, तो सैसे सानेन, सैसे स्विट्जरलैंड। तो कहां पर देखने को मिलती है, स्विट्जरलैंड देश में देखने को मिलती है। ठीक है जी, विदेशी नस्ल होगी और इसको क्या है, इसको दूध की रानी भी कहा जाता है। ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, हरियाणा पुलिस के अंदर ही, इसको वो कर लेना स्टार मार्क। इसको क्या है, दूध की रानी भी कहा जाता है, दूध की रानी भी कहा जाता है। आपसे पूछा गया प्रीवियस ईयर के अंदर भाई कौन सी नस्ल की बकरी को दूध की रानी कहा जाता है, तो किसको बोला जाता है, आपका सानेन नस्ल को क्या है, आपका दूध की रानी भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, याद कैसे रखो, सानेन का मतलब समझ लो भाई। एक सेकंड रुको, मैं कम्बल ओढ़ लूं, सर्दी लगने लगी मैंने। एक मिनट रुको। मैं नीचे था, स्वेटर पहननी भूल गया, अरे भीतर से ठंड, बाहर तो बेरा लग कौन अड्डा का। ठीक है, चले भाई आगे। तो सानेन नस्ल के बाद अब हमारी जो अगली नस्ल आती है उसका नाम है जमुनापुरी नस्ल। जमुनापुरी आपको नाम से ही प्रतीत होने लगे रहा है जमुना पार की नस्ल, यानी सीधी सी बात है, जमुना कहां पर है, यूपी और हरियाणा के अंदर है। तो ये मेनली यूपी के अंदर यानी भारतीय नस्ल की आपकी बकरी है, और यूपी के अंदर जो इटावा नाम का जो जिला है वहां पर हमको देखने को मिलती है। आओ अब आती है हमारे पास कौन सी, जमुनापुरी नस्ल। जमुनापुरी नस्ल की बकरी याद कैसे रखो, याद रह जाए जमुनापुरी, यानी देखो जो जमुना पार है, जमुना पार कौन सी है, यूपी आता है जमुना पार करते ही। हरियाणा के अंदर से जाओगे तो अगर जमुना पार करो, यमुना पार करो तो यूपी तो आता है। ठीक है जी, तो यानी ये कहां पर, यूपी के इटावा जिले के अंदर हमको देखने को मिलती है। यूपी के इटावा जिले में देखने को मिलती है कौन सी, जमुना पार नस्ल। ओके जी, चीजें समझ में। इसकी खास बात क्या क्या है जी, इसकी पहली खास बात तो इसके जो कान वो लटके हुए होते हैं और लंबे लंबे कान होते हैं। जैसे हमने भैंसों के केस में देखा था, गाय के केस में देखा था, लटके हुए लंबे कानों वाली भैंस कौन सी, लटके हुए लंबे कानों वाली गाय कौन सी। तो उसी टाइप से इसके भी क्या, जमुनापुरी के कान इसके लटक गए बेचारे, यूपी का अंदर है ना, यूपी वाले कान खिंची जाए। ठीक है, तो इसके क्या है, इसकी खास बात क्या है, लटके हुए वह लंबे कान मिलते हैं किसके, जमुनापुरी जो आपकी बकरी है उसके लटके हुए और लंबे लंबे कान हमको देखने को मिलते हैं। ओके जी, दूसरी खास बात जो इसकी पाछली टैंग है ना, ये जो पिछली टैंग है, इन टांगा के ऊपर ज्यादा यानी बालों की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो दूसरी खास बात क्या है, पिछली टांगों पर बालों की अधिकता। ये पूछ सीखा भाई डालगा, हालांकि आज तक पूछा नहीं है, मैं आपको बताने लगे रहा हूं, पूछ ले हुआ कि कौन सी ऐसी बकरी की नस्ल है जिसकी पिछली टांगों पर बालों की अधिकता है, तो जमुनापुरी नस्ल है भाई। ठीक है, इसकी पिछली टांगों पर क्या है, आपकी बालों की अधिकता देखने को मिलेगी। ओके जी, तीसरी खास बात क्या है, यूपी के अंदर है तो भाई बकरी के अंदर वजन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यूपी के अंदर इसको खाने का भी काम करते हैं लोग, बकरा बकरी इस टाइप की चीजें। ठीक है, तो इसको क्या है भाई, भारत की सबसे भारी नस्लों के अंदर शुमार किया गया। अगर आपसे पूछ ले भारत के अंदर बकरी की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तो यही है। भारी का मतलब जिसके अंदर मांस हमको बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर मिलता है। ठीक है, तो भारत में पाई जाने वाली बकरी की भारी नस्लों में शामिल कौन सी है, आपकी जमुनापुरी। ठीक है, ये फैक्टर भी क्लियर है, हाँ जी क्लियर है, दिमाग के अंदर घुस गया। ठीक है, अब जैसे 3-4 आपको भी और भी आगे बकरियां मिलेंगी, उससे पूछा जाता है भाई कौन सी बकरी है, इसकी नाक को रोमन नाक कहा जाता है। रोमन नाक कौन सी होती है, जो रोमन कंट्रीज हैं उनकी जो नाक होती है नु।
ठीक है। तो उस टाइप की जो नाक हो जमुनापुरी, भारतीय नस्लों के अंदर सिर्फ जमुनापुरी है जिसकी नाक रोमन नाक की तरह, बाकी जो रोमन नाक मिलती है विदेशी नस्लों के अंदर मिलती है। अभी आगे आप ही कराएं तब आपको पता लगेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, रोमन नाक हमको देखने को मिलती है। रोमन नाक अगर हम भारतीय नस्लों की बात करें तो सिर्फ यही है एक नस्ल जिसके अंदर रोमन नाक मिलती है। रोमन नाक देखने को मिलती है किसके अंदर, जमुनापुरी के अंदर। ठीक है जी। अब इसका हम लोग मांस के लिए भी यूज कर सकते हैं, दूध के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इस नस्ल को हम लोग भाई बहुप्रयोजनीय नस्ल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आपसे पूछ ले भाई भारतीय नस्लों के अंदर से कौन सी बकरी की नस्ल जो कि बहुप्रयोजनीय, बहुप्रयोजनीय का मतलब जिसका मल्टीपल कामों के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं, तो वो भी कौन सी आपकी यही है। ठीक है, बकरी की बहुप्रयोजनीय नस्ल, प्रयोजनीय नस्लों के अंदर ये आपकी शुमार है कौन सी, आपकी जमुनापुरी नस्ल। ओके जी, ये फैक्टर भी समझ में आ गया। और भारत के अंदर सर्वाधिक दूध देने वाली नस्लों के अंदर भी यही नस्ल शुमार है। ठीक है, भारत में विदेशियों के अंदर और आएगी दूसरी। भारत में ये तो जैसे विदेशी है ना दूध की रानी, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली जो बकरी की नस्ल है वो भी यही है भाई, नस्ल भी आपकी यही है। तो चीजें क्लियर हुई हर एक साथी के, मैंने क्या क्या चीजें करवाई। जमुनापुरी के बारे में आपको क्या क्या है, एक तो यूपी के अंदर जैसे हरियाणा के अंदर से जाओगे तो जमुना पार करके जाना पड़ेगा यूपी के अंदर, तो यूपी के इटावा जिले से बिलोंग करती है। दूसरा, लटके हुए और लंबे कान इसके अंदर देखने को मिलते हैं, पिछले टांगों पर बाल ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुप्रयोजनीय हमारी बकरी है, यानी दोनों कामों के अंदर रोमन नाक देखने को मिलती है। और भारत में पाई जाने वाली बकरी की भारी नस्लों में से एक है, क्योंकि इसका मांस के लिए भी होता है, दूध के लिए भी, यानी कि दूध भी यहां पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। यानी दूध के अंदर भी टॉप पे है, मांस के अंदर भी टॉप पे, इसलिए इसको बहुप्रयोजनीय बोल देते हैं। नाक भी रोमन है, पाछा पे बाल भी गणे हैं। ठीक है, और लटके हुए लंबे कान। तो ये सारी फैसिलिटी हमें किसके अंदर, जमुनापुरी बकरी के अंदर देखने को मिलती है। इतनी चीजें क्लियर है भाई। सर जी बैच में क्लास नहीं चल रही आज सुबह से, पता नहीं रिमूव यूएसबी लिखा हुआ है। भाई राहुल वो आपका पर्सनल इश्यू मिलेगा, लेकिन बैच के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बैच सही चलने लगे रहे हैं। मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले है चला के देखी थी वीडियो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने लग रही। आपके फ़ोन में या कहीं पर आपके लैपटॉप में कहीं पर भी वहाँ पर दिक्कत हो सकती है मे भी, लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ओके यार, क्लास की बात की यार, अभी लाइव चलने लग रही और बोल, वो तो दूर की बात है। सर बैच वाली रीजनिंग एसएससी जीडी के लिए, हाँ भाई राहुल चल जाएगा उसमें काम। ओके आगे चलो भाई। अब हम लोग बात करते, जैसे हमने देखा है बहुत सारी चीजों के अंदर कि जैसे हमने गाय का दूध देखा, ठीक है, भैंस का दूध देखा, उनका पीएच कितना था, 7 से नीचे था, यानी एसिडिक टाइप का दूध था दोनों का। लेकिन जो बकरी का दूध होता है ना वो बेसिक होता है, खट्टा खट्टा दूध होता है। ठीक है, यानी 7 से ऊपर पीएच इसका देखने को मिलता है। सारी परिवर्ती का, सारी का मतलब बेसिक परिवर्ती का है। तो कोई आपसे पूछ ले बकरी का दूध है, लिखेंगे सभी साथी, बकरी का दूध है, बकरी का दूध किस नेचर का होता है भाई, क्षारीय परिवर्ती का देखने को मिलता है। क्षारीय का मतलब समझ गए ना, एसिड बेस होते हैं, बेस इन नेचर, इंग्लिश में लिख देता हूं, क्षारीय प्रवृत्ति का मिलता है भाई। बकरी का दूध किस प्रवृत्ति का, क्षारीय प्रवृत्ति का हमको देखने को मिलता है। ओके जी, ये फैक्टर भी समझ में आ गया। अब हम लोग चलते बकरी की अगली नस्ल के ऊपर जिसका नाम है बीटल, जो कि बहुत बार एग्जामिनर पूछता है, जिसके बारे में आओ पढ़ते हैं, बीटल नस्ल। बीटल नस्ल इसकी भी बहुत खास बात है भाई, यह भी विदेशी नस्ल है, अपने भारत की नस्ल नहीं है, विदेशी परिंदों की नस्ल है ये भी बीटल। क्या हुआ बता तो दिया, सारी प्रवृत्ति का भाई। सर जी नेट बहुत जल्दी खत्म हो जाता कल भाई, भी अभी मेरी समस्या है यार, तमनु तो बताओ, ये मैं रिचार्ज करूँगा दूंगे, इसी सी बात ना कराया करो।
ठीक है। हरियाणा पुलिस में वैकेंसी और बताई है क्या? नहीं, हरियाणा पुलिस के अंदर कोई और वैकेंसियों की कोई चर्चा नहीं हुई है सर। ये विदेशी नहीं है। बिट्टल 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 बिट्टल, हाँ बिट्टल, बिट्टल विदेशी नहीं भाई, बिट्टल अपनी देसी है, पंजाब की है। आई बागी ध्यान, एक पंजा मारो। आप किसी की अगर बीट करते हो यानी पिटाई करते हो, आप किसी को बीट, बीट का मतलब पिटाई करना, आप किसी पिटाई कैसे करते हो? पंजा मार के करते हो, ठीक है, यानी पंजाब, पंजाब से विदेशी नहीं, सॉरी, ठीक है। बिट्टल नस्ल कैसी आपकी? देसी नस्ल है। देसी नस्ल कहां से बिलोंग करती है? पंजाब से बिलोंग करती है भाई, पंजाब से बिलोंग करती है बिट्टल नस्ल भाई, ठीक है। बिट्टल नस्ल कहां से बिलोंग करती है? पंजाब राज्य से बिलोंग करती है, वहीं पर हमको देखने के लिए मिलती है, ठीक है जी। इसकी खास बात क्या है? इसकी जो खास बात है ना, इसमें कोई खास बात को नहीं, खास बात इसका लोगमा है, यानी इसके हस्बैंड के अंदर है। ये जो बिट्टल नस्ल का जो बकरा हो है ना, बकरी नहीं बकरा, ठीक है, उसके अंदर डाडी पाई जाती है। खास बात है, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया हरियाणा पुलिस के अंदर कि निम्नलिखित में से किस नस्ल के बकरे के अंदर हमको डाडी देखने को मिलती है? तो बिट्टल नस्ल के बकरे के अंदर क्या हमको डाडी देखने को मिलती है। इसको कैसे याद रखोगे? जिसका डाडी है वही तो पीट सिका है, वही तो बीट कर सिका, जिसका डाडी नहीं वो थोड़ी ना पीट सिका है, ठीक है। तो यानी कि बिट्टल, बिट्टल का मतलब बीट करना यानी पीटना। इसके हस्बैंड में, इसके हस्बैंड में दाढ़ी देखने को मिलती है, देखने को मिलती है। और यह नस्ल भी ऐसी नस्ल है जो दोनों के लिए यूज होती है, दूध के लिए भी यूज होती है और मांस के लिए भी यूज होती है, दोनों के लिए इस नस्ल का यूज हमको देखने को मिलता है, ठीक है। दूध प्लस मांस दोनों के लिए यूज होता है, दोनों के लिए ये यूज होती है, जैसे हमने अभी जमुनापरी पढ़ी थी उसी तरीके से, ठीक है। और इसके भी कान क्या होते हैं? इसके भी कान लटके हुए होते हैं, इसके भी कान लटके होते हैं भाई। बस इतनी ही चीज याद रखनी बिट्टल के बारे में, ठीक है। जो मेन जो प्रीवियस ईयर के अंदर है वो ये आया है, ठीक है। इसके हस्बैंड के दाढ़ी देखने को मिलती है, ये याद रखना, बाकी जो ऊपर नीचे सारे भूल जियो, ठीक है। बिट्टल नस्ल क्लियर हुई हर एक साथी के। बिट्टल के बारे में आपको सिर्फ इतने ही फैक्ट याद रखने और इसके बारे में कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ओके जी। अब आती है हमारी अगली नस्ल जिसका नाम है अंगोरा, ठीक है। अंगारों के ऊपर अपने भारत वाले तो खेल लिया कौन कर रहा है? अपने भारत वाले तो आराम से चिल रिलैक्स मोड मारे इंस्टाग्राम पर रील देखा कर रहा है, ठीक है, मुजरा देखने का मतलब है। तो अंगोरा, अंगारों पर कौन खेलते हैं? विदेशी नस्ल के परिंदे। विदेशियों में भी कौन? तुर्की, जो तुर्क सरदार हैं वो सारे कहां पर? अंगारों से खेलते थे। तो ये क्या हमारी एक विदेशी नस्ल की बकरी है, विदेशी नस्ल की बकरी है। और कहां से बिलोंग करती है? तुर्की से बिलोंग करती है भाई। कहां से? तुर्की से आपकी बिलोंग करती है। कौन सी? अंगोरा। ओके जी, चीजें समझ में आएगी। अब इसकी खास बात, इसकी 3-4 खास बात है जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आई हुई है, ठीक है। इसके बालों को मोहरे कहा जाता है, ये प्रीवियस ईयर के अंदर है हरियाणा पुलिस के अंदर। निम्नलिखित में से किस बकरी के बालों को है मोहरे कहा जाता है? तो इसी के अंगोरा के बालों को क्या है? मोहरे कहा जाता है, ठीक है। इसके बालों को, इसके बालों को क्या बोलते हैं? मोहरे, मोहरे कहा जाता है, ठीक है। और इस चीज को याद कैसे रखोगे भाई? इसके बालों को मोहरे ऐसे याद रखो। देखो अंगोरा, अंगारों के ऊपर क्या है? बड़े से बड़ा बाल भी, एक छोटी सी मोर बन जाता है, ऐसे मोर लगा दिया ना, एक छोटी सी मोर बन जाता है अंगारों के ऊपर। सिकुड़ के सारे बाल मोर बन जाए है छोटी सी, ठीक है। बड़ी बड़ी चीजें मोर बन जाए यार, ठीक है। क्या हुआ? सर बकरी के दूध का पीएच 6.4 से 6.7 पूजा का लड़ भाई, मैंने तो उसका पता नहीं, मेरे को जितना पता भाई ये सारी प्रवृत्ति का है, ठीक है। बाकी मैं वो चेक करके आपको बता दूंगा, क्रॉस चेक करके, ठीक है। मैंने पीएच पाएच के बारे में इसकी रिसर्च करी नहीं, मैंने सिर्फ इतना ही देखा था बकरी का दूध सारी प्रवृत्ति का है। मैं चेक करके आपको बता दूंगा, ठीक, कितना पीएच देखने को मिलता है, ओके। हाँ, कॉमन बैच से ग्रुप डी की तैयारी हो जाएगी भाई पूजा, ओके, उस चीज की कोई दिक्कत नहीं। अब ये नस्ल हमें कहां पर मिलती है? अंगोरा। अब आपको पता तुर्की, तुर्की किस साइड मिलेगा? भारत के अगर हम ऊपर की तरफ जाते रहे ना, उत्तर की साइड, तब हमको तुर्की मिलता है। भारत के अंदर अंतिम उत्तरी राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। तो ये हमें जम्मू कश्मीर के अंदर ज्यादातर देखने को मिलती है, ये हमें
जम्मू एंड कश्मीर में सर्वाधिक मिलती है, सर्वाधिक मिलती है कौन सी? अंगोरा नस्ल की बकरी जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हमको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है जी, ये फैक्टर भी समझ में आ गया, इसके अंदर तो कुछ भी मुश्किल नहीं थे। अब मैंने आपको क्या बताया था कि बकरियों के जो बाल कटते हैं उसको पश्मीना बोलते हैं, और पश्मीना से पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं जो कि कश्मीर के अंदर बनाए जाते हैं। तो कश्मीर के अंदर ये बकरी है अंगोरा, तो इसी के बालों से तो पश्मीना शॉल बनते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कौन सी बकरी के बालों से पश्मीना शॉल बनते हैं, तो मेनली अंगोरा। ठीक है, तो यहीं पर लिख दूं, इसके बालों से, इसके बालों से पश्मीना शॉल बनते हैं, शॉल बनते हैं। ठीक है, अंगोरी जो नस्ल की बकरी है इसके बालों से। ओके जी, और इसी बकरी को भेड़ जैसी बकरी भी बोलते हैं। भेड़ जैसी बकरी क्यों? क्योंकि शॉल बनाने लगे तो आपको मोटा ऊन चाहिए, मोटा ऊन तो यह देने लग रही है, भेड़ देती है मोटा मोटा ऊन तो, लेकिन ये भी देने लग रही है, तो इसको क्या भेड़ जैसी बकरी भी बोलते हैं। इसको प्रीवियस ईयर के अंदर आया ये भी भाई, भेड़ जैसी बकरी भी बोलते हैं, भेड़ जैसी बकरी भी बोलते हैं। किसको बोलेंगे? अंगोरा को। ठीक है, जो अंगोरा, अंगोरा को भेड़ जैसी बकरी भी हम लोग बोलते हैं। ओके जी, और भेड़ जैसी तो सीधी सी बात है, सफेद सफेद मुलायम मुलायम बाल देखने को मिलेंगे, तो इसके ऊपर भी क्या हमें सफेद मुलायम और रेशमी बाल देखने को मिलते हैं। सफेद मुलायम व रेशमी बाल इसके होते हैं भाई, रेशमी बाल। ठीक है, तो आपको अंगोरा जो बकरी है उसके बारे में इतने ही फैक्ट याद रखने, और इससे अलग कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। सर पटवारी और क्लर्क की तैयारी भी इसी बैच से, हाँ भाई दीपिका इसी बैच से हो जाएगी। ठीक है, कोई जो भी नए सब्जेक्ट आएंगे, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वो मैं आपको करवा दूंगा नए सब्जेक्ट, उससे घबराने की जरूरत नहीं। अगर कुछ भी नया आएगा तो ये मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है, ठीक है भाई, और बोलो। सर जी कालहेर हूँ, कुल्हड़ कोनी पूजा कालहेर, तो कालहेरे पढ़े मना कुल्हड़ को यहाँ पढ़ दिया। आप पे खुद की माटी खुदे कुट्टी जा है, मना कोई कुल्हड़ पढ़ दिया भाई, कालहेरे पढ़िया मना। आज ही पागल है भाई, खुद की जन हसी खुदे करवाई जा है। एक तो बढ़ की एक है भाई। आगे चलूं भाई, चले आगे। सर जी कैटेगरी चेंज के बारे में नहीं बता, कैटेगरी चेंज हो जाएगी, हो जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगी। अगली जो हमारी बकरी की नस्ल है भाई, बस पूरा होने वाला है वो। ठीक है, पूरा होने वाला है, 4:12 होगी, 4:30 तक हो जाएगी पूरी, 1 घंटे की क्लास तो होगी। ठीक है, अगली जो हमारी बकरी की नस्ल आती है टोगनबर्ग। आज पूरी करवा दूँ बकरी बकरी, घनी देर कौन चला वहां पे, कल भेड़ पूरी करवा दूंगा, एक दिन में एक टॉपिक निपटाने की सोचो मैं। अब आती है हमारी अगली बकरी नस्ल कौन सी? टोगनबर्ग। ये कौन सी? ये भी हमारी विदेशी नस्ल की है। ठीक है, और विदेशी नस्ल है तो कौन से देश में? स्विट्जरलैंड के अंदर। स्विट्जरलैंड की और दूसरी नस्ल कौन सी थी जी? कड़ गई वाह अच्छा ना यार, सानेन नस्ल। एक सानेन होगी भाई, कैसे देखो भाई, सानू भाई जिसके नैन अच्छे लगे, सानू जिसके नैन अच्छे लगे उसी के साथ टोचन कर लेंगे, यानी टोगनबर्ग। ठीक है, स्विट्जरलैंड के अंदर क्या है? सानू जिसके नैन अच्छे लगे उसी के साथ टोचन कर लेंगे भाई। ठीक है, सानेन और टोगनबर्ग, ये भी कौन सी है? विदेशी नस्ल और स्विट्जरलैंड से बिलोंग करती है। विदेशी नस्ल की बकरी है, कहां से बिलोंग करती है? स्विट्जरलैंड से बिलोंग करती है, स्विट्जरलैंड से इसके नाजायज संबंध है। ठीक है, एक फैक्टर तो आपको ये याद रखना है। ओके जी, याद रहे, इसमें कुछ भी नहीं है। इस बकरी की खास बात क्या है? ये एकमात्र विदेशी बकरी है जिसके सींग नहीं पाए जाते। अब टोचन करेगी, बीच में सींग अड़ेंगे तो दिक्कत तो होगी ना, उसकी सींगे को नहीं, तो यानी जो बकरी टोचन करेगी उसके क्या है? सींगों की जरूरत नहीं है। एकमात्र विदेशी बकरी, एकमात्र विदेशी बकरी है भारत की, अलग आओगी जिसके सींग को नहीं, आगा करवाऊंगा। एकमात्र बकरी जिसके
सिर पर सींग नहीं है, सिर पर सींग नहीं है, तो वो कौन सी है? वो भी हमारी टोगनबर्ग है। ओके जी, अभी समझ में आया? अरे की दब गया रहा है, समझ में आ गया सभी के? हाँ जी आ गया, इसके अंदर किसी को कोई डाउट नहीं है। अब आती है हमारे पास अगली एंग्लो न्यूबियन। एंग्लो न्यूबियन ये भी कौन सी है जी? विदेशी नस्ल की बकरी है जी। कहां से बिलोंग करती है? इंग्लैंड से। याद कैसे रखोगे? एंग्लो। एंग्लो जब वर्ड आप हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो किसके अंदर आता है भाई? जो भारत में रहते हुए जो अंग्रेज थे उनके लिए हम लोग एंग्लो वर्ड यूज करते हैं, ठीक है? फिर अंग्रेजों के लिए भी हम लोग एंग्लो वर्ड यूज करते हैं। तो एंग्लो न्यूबियन, एंग्लो न्यूबियन। और अंग्रेज कहां पर है? इंग्लैंड के अंदर है न्यूबियन। ये भी क्या है? एक विदेशी नस्ल की बकरी है भाई। एंग्लो से याद रखना भाई, इंग्लैंड से है, ठीक है? विदेशी नस्ल की बकरी है। कहां पर देखने को मिलती है? हमें इंग्लैंड के अंदर देखने को मिलती है। इंग्लैंड में हमको देखने को मिलती कौन सी? एंग्लो न्यूबियन। ओके जी, ये फैक्टर समझ में आ गया सभी के? किसी को कोई डाउट नहीं है। अब इसकी खास बात क्या है? जो ये एंग्लो न्यूबियन नस्ल की बकरी, इसको क्या है? बकरियों की जर्सी बोला जाता है, ठीक है? बकरियों की जर्सी। जैसे जो जर्सी गायें थी उसके अंदर जो खूबियां थी ना, वही इस टाइप से इसके अंदर हमें खूबियां मिलती, तो इसको बकरियों की जर्सी बोलते हैं। और विदेशी बकरियों के अंदर इसके अंदर रोमन नाक मिलती है हमको। जैसे देसी नस्लों के अंदर में देखा था, जमुना परी जो बकरी थी उसके अंदर हमने रोमन नाक पड़ी थी, तो उसी टाइप से विदेशी नस्लों में इसके अंदर हमको रोमन नाक देखने को मिलती है, ठीक है? तो देखेंगे विदेशी नस्लों में रोमन नाक मिलती है। इसी में मिलती है, सिर्फ इसे नस्ल में रोमन नाक मिलती है। और अगला पॉइंट क्या हुआ हमारा? इसको क्या है? बकरियों की जर्सी भी बोला जाता है। इसको बकरियों की जर्सी भी बोलते हैं। बकरियों की जर्सी भी बोलते हैं। बकरियों की जर्सी किसको बोलते हैं भाई? एंग्लो वाली को, ठीक है? क्योंकि ये समझ लो इंग्लैंड के अंदर ठंडा मौसम रहता है तो उधर जर्सी तो पहननी पड़ती ही पड़ती है, तो इसलिए इसको क्या बकरियों की जर्सी भी हम लोग बोलते हैं एंग्लो न्यूबियन को। ओके जी, चीजें समझ में आ गई, सारी चीजें दिमाग में घुस गई। अगली आती है हमारे पास ब्लैक बंगाल। बंगाल सीधे सी बात है, कड़ा है भारत का मैं, तो कैसी है? देसी नस्ल की बकरी है, ठीक है? कहां पर मिलती है? बंगाल के अंदर ही देखने को मिलती है। इसकी खास बात क्या है जी? इसकी खास बात ये सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली बकरी के अंदर ये शुमार है। याद कैसे रखोगे? बंगाली बाबा क्या चीज सिखाया कर? ये तो चीज सिखाओ, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, ठीक है? तो यानी क्या है इसकी खास बात? एक तो देसी नस्ल की बकरी है, देसी नस्ल की क्या है? बकरी है। सेकंड फैक्टर क्या है? बंगाली बाबा क्या सिखाता है? ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, ठीक है? तो सर्वाधिक बच्चे पैदा करने वाली बकरी की नस्ल, सर्वाधिक में बच्चे पैदा करने वाली बकरी की नस्ल, बकरी नस्ल कौन सी हो जाएगी हमारे पास? बंगाली बाबा वाली, ठीक है? इनकी भाई एक एक बार रिवीजन मारोगे ना, क्लास खत्म होए पाछा, तब ये चीजें अच्छे से याद रहेंगी। कहते तो हमें क्लास में देख लियो और फिर पाछा आराम तक काचे काटे जाओ, चीजें याद नहीं रहेंगी, ठीक है? क्लास खत्म होने के बाद क्या है, एक बार जैसे मतलब आज रहता ना टाइम मिला रहता ना, कल सुबह टाइम मिला सुबह, लेकिन जैसे कल वाली क्लास होने से पहले एक बार मोटी मोटी रिवीजन जरूर मार लिया करो पीडीएफ में से, ठीक है? ताकि चीजें तारा रिवाइंड रही जाओ, याद रही जाओ, ठीक है? चीजें समझ में आई? हाँ जी, आगे। अब अगला जो फैक्टर हमारे पास वो कौन सा है? जो मतलब कि जैसे हमने देखा पश्मीना, जो मतलब कि हम लोग बोलते हैं भाई, जैसे अभी जम्मू कश्मीर के अंदर थी एक नस्ल भाई, ठीक है, जिससे पश्मीना शाल बनाते हैं। तो और अन्य भारतीय नस्ल कौन सी भाई जिसको पश्मीना बोला जाता है भाई? हाँ भाई, इनके बालों से पश्मीना शॉल निकलते हैं, उनका नाम आपको बताना है। एक तो मैंने देख ली जम्मू कश्मीर वाली, ठीक है? अन्य भारतीय नस्ल जिससे पश्मीना होगी, वैसी सारी नस्ल पूरी, ये वन लाइनर फैक्ट है थोड़े से, पश्मीना बनाया जाता है। तो कौन सी दो नस्लें हैं जी? एक तो हिमाचल की है, एक लद्दाख की है। कौन कौन सी है जी? एक नस्ल का नाम है चेंगू। चेंगू कहां की जी? हिमाचल प्रदेश की। दूसरी है चेंगथेंगी, ठीक है? चेंगू, दूसरी है चेंगथेंगी,
चेंगू कहां की है जी? हिमाचल की है जी। और चेंग थेंगी कहां की है जी? लद्दाख की है जी। ठीक है, इन दोनों का जो मतलब कि जो ऊपर से जो ऊन सा निकाला जाता है, बाल इनके हटाए जाते हैं, तो उसको भी पश्मीना बोलते हैं। पश्मीना शॉल आपका बनाया जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर। ओके जी, ये चीज भी हमें समझ में आ गई। अगली जो नस्ल है हमारी वो कौन सी? कच्छी नस्ल। कच्छी चड्डी वाली नस्ल? अरे नहीं, कच्छ का रण कहां पर है? गुजरात के अंदर है। तो देसी नस्ल है जो कि गुजरात के अंदर देखने को मिलती है। इसकी खास बात क्या है जी? इसकी खास बात यह है भाई, इसके जो सींग होते हैं ना, सींग कोर्क स्क्रू की तरह होते हैं भाई। कोर्क स्क्रू कैसा होता है जी? कोर्क स्क्रू, स्क्रू ऐसे मतलब वो नहीं तो कोर्क स्क्रू ऐसे पेंच बैठते हैं, उस जैसे शेप के इसके हमको क्या सींग देखने को मिलते हैं। आओ, कहां से बिलोंग करती है? गुजरात राज्य से बिलोंग करती है, बिलोंग करती है। ठीक है, कोर्क स्क्रू आकार के इसके सींग देखने को मिलते हैं। कोर्क स्क्रू, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आकार के सींग देखने को मिलते हैं, आकार के सींग। और आपको पता कच्छी के अंदर क्या है? कच्छी है। ज्यादा खतरनाक ट्रिक बन जाएगी, रहने दो, क्लास के अंदर शोभा नहीं देगी। मानो है बात, ट्रिक तो वैसे बन तो होगी, मेरे दिमाग में तकड़ी, लेकिन मैं कौन बताता वैसे। ठीक है, अब जैसे बकरी का मांस होता है, उस मांस को बोलते क्या है? हमने तो पढ़ लिया, बकरी से हम लोग मांस भी लेते हैं, दूध भी लेते हैं, लेकिन बकरी के मांस को बोलते क्या है? ये चीज भी लिखो। बकरी के मांस को बोलते क्या है? मांस को क्या है? चेवन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? चेवन। कैसे याद रखो? बकरी के मांस का सेवन करो, यानी चेवन करो, चेवन बोलते हैं। मांस का सेवन तो किसी का भी नहीं करना चाहिए भाई, क्यों किसी जीव की हत्या करो। ठीक है, बकरी के मांस को क्या बोलते हैं? चेवन बोलते। तो ये चीज भी याद रखना, चेवन, सेवन, ऐसे याद रहे, चेवन, सेवन। ठीक है, अब अगली जो हमारी नस्ल है, आपसे पूछा जाता जो पेपर के अंदर है भाई, भारतीय बकरी की नस्ल जो कि चमड़ा उत्पादन के लिए बेस्ट हो, उसका नाम बता दो। तो दो नस्ल, एक तो जखराना, ये कहां से? राजस्थान से बिलोंग करती है। दूसरी बलूची। ठीक है, भारतीय बकरी नस्ल जो मांस उत्पादन के लिए क्या है? सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। कौन कौन सी हो जाएगी जो कि मांस के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? एक तो जखराना और दूसरी हमारी कौन सी? बलूची। ठीक है, जखराना एंड बलूची। जखराना याद रखना, बलूची नहीं, बलूची, लुच्ची, लुच्ची बात करता है। जखराना कहां से बिलोंग करती है? जखराना बिलोंग करती है राजस्थान से। ठीक है, ये इतने फैक्टर याद रह जाएंगे? हाँ जी, याद रह जाएंगे। समझ में आया? हाँ जी, आ गया। गुरुजी जिस दिन फाइनल लिस्ट में नाम आऊंगा उस अगले दिन ही आपके पास आऊंगा। ओके भाई गौरव, जरूर आना भाई, वेरी गुड भाई। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें, जैसे हमने बात कर ली कि हरियाणा में सर्वाधिक बकरियां सिरसा में मिलती है, सबसे कम बकरियों की बात करें पानीपत में मिलती है। तो उसी टाइप से अगर हम विश्व लेवल के ऊपर बात करें, वर्ल्ड लेवल पे बात करें, तो वर्ल्ड लेवल के ऊपर सर्वाधिक बकरी कहां पर मिलती है? संसार में सर्वाधिक बकरी कहां पर देखने को मिलती है? तो संसार की बात करें तो संसार में सबसे ज्यादा बकरियां चीन के अंदर देखने को मिलती है, दूसरे नंबर पर भारत के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन हम हमारे देश को नीचे नहीं रखेंगे, हम इसके बराबर ही रखेंगे। चीन, सेकंड नंबर पे भारत। ठीक है, पहले नंबर पे चीन में सर्वाधिक बकरियां देखने को मिलती है, दूसरे नंबर पर भारत के अंदर है बकरियां सर्वाधिक हमको देखने को मिलते हैं। ओके, चीजें समझ में आ गई। अब हमने एक विदेशी बकरी पढ़ी थी जिसके अंदर सींग नहीं देखने को मिलते। किसी का याद है? किधर गई वो जिसके सिर पर सींग नहीं है? टोगनबर्ग। भाई टोचन करे तो टोचन के लिए सिर पे सींग नहीं होने चाहिए। अब एक भारतीय बकरी की नस्ल बताओ जिसके अंदर सींग नहीं होते, वो है शेखावटी। ठीक है, डिफरेंस है दोनों के अंदर। विदेशी पूछ ले हुए तो टोगनबर्ग, भारतीय पूछ ले हुए तो शेखावटी। ठीक है, शेख जो लोग होते हैं उनको क्या सिर के ऊपर कपड़ा सा बांधना, देखिए दुबई वाले शेख है सिर पर कपड़ा सा बांध दिया करा है, तो अब सींग होंगे तो कपड़ा में सींग नहीं लिकट जाएंगे, तो उनके अभी सींग नहीं होते। ऐसे इस तरीके से याद रखो। ठीक है, भारतीय नस्ल बकरी नस्ल
जिसके सींग नहीं होते, वो तो विदेशी थी टोगनबर्ग, सींग नहीं होते। ठीक है, तो वो कौन सी हो जाएगी हमारे पास, इसके सींग नहीं होते, शेखावटी। ठीक है, और किसने इसका निर्माण कराया था, जोधपुर के वैज्ञानिकों ने, शेखावटी। जोधपुर के वैज्ञानिकों ने बनाई थी बकरी की नस्ल, जोधपुर के वैज्ञानिकों द्वारा निर्माण हुआ था भाई, निर्माण हुआ था इस बकरी की नस्ल का। ओके जी, ये फैक्ट भी क्लियर हो गया, ये फैक्ट भी समझ गए। ठीक है, इसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं। अगला जो फैक्टर है, जैसे हमने देखा था कि गाय की जो नस्लें होती थी उनकी पहचान का तरीका क्या था भाई, हम कैसे वेरिएट कर सकते हैं भाई, ये हमारी देसी नस्ल की गाय, ये विदेशी नस्ल की भैंस। के अंदर भी हमने देखा था, तो उसके अंदर क्या होता था भाई, कुब्बड़, उनकी कुब्बड़ के आधार पर हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बकरी के अंदर किस आधार पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं भाई, ये इस नस्ल की उस नस्ल की है, टैटू के आधार पर। बकरियों के ऊपर टैटू बनाए जाते हैं। टैटू कहां पर, उनका जो पिछला पैर होता है ना, उसके निचले हिस्से में उनके टैटू बनाए जाते हैं, तो टैटूइंग के माध्यम से। ठीक है, तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि बकरियों की पहचान किस तरीके से की जाती है, तो टैटूइंग के माध्यम से। बकरी की पहचान का तरीका है, वो क्या है, वो है भैया टैटूइंग। टैटूइंग। ओके, तो आपसे पूछ ले, जैसे गाय भैंस के अंदर कुब्बड़ थी, बकरी के अंदर टैटूइंग देखने को मिलती है। अब हम लोग बात करते हैं मध्यकाल। मध्यकाल मतलब पीरियड्स। ठीक है, जैसे हमने गाय के पीरियड्स की बात करी, भैंस के पीरियड्स की बात करी, अब आते हैं हम लोग बकरी के पीरियड्स के ऊपर। बकरी का जो मध्यकाल होता है उसका क्या कुछ सिस्टम होता है। तो हमने देखा था गाय भैंस के जो पीरियड्स थे वो कितने दिन तक चलते थे, 20-21 दिन का समय होता था। बकरी के कितने चलते, सिर्फ 48 घंटे तक, 48 आवर्स का समय होता है बकरी का मध्यकाल का, इतना ही इसका पीरियड होता है, 48 घंटे का। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। अब जो बकरी का, जैसे हमने देखा था कि गाय भैंस के अंदर जो हम लोग मतलब कृत्रिम गर्भाधान करते तो किस माध्यम से करते थे, वजाइना स्पेकुलम। ठीक है, उसी माध्यम से क्या है इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर कृत्रिम जो गर्भाधान हो किस माध्यम से किया जाता है, कृत्रिम गर्भाधान सेम तरीके से होता है जैसे गाय के अंदर होता है, भैंस के अंदर होता है गर्भाधान, किस माध्यम से, वजाइनल स्पेकुलम। स्पेकुलम, इसी मेथड से क्या है आपका, इसका आपका कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, जैसे आपका गाय के अंदर, जैसे आपका सेम टू सेम भैंस के अंदर होता है। ओके जी, जो इसके अंदर प्रसव की प्रक्रिया होती है, प्रसव का मतलब जब ये बच्चे को जन्मती है तो उस प्रक्रिया का नाम क्या, उसका नाम है किडिंग। ठीक है, प्रसव की भाई किड आने लग रहा है, नया किड बार आने लग रहा है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, किडिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे, किडिंग। किडिंग। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि बकरी के बच्चे को क्या बोलते हैं, मेमना। वो हिंदी में बोलते हैं भाई मेमना, बच्चे को इधर लिख देता हूं, हिंदी में मेमना बोलते हैं, इंग्लिश में बकरी के बच्चे को किड बोलते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है, हिंदी में मेमना बोलेंगे। ठीक है, और लिख देता हूं, हिंदी में मेमना बोलेंगे और इंग्लिश में किड बोलते हैं इसको। ठीक है, पेपर में किड लिखा हुआ है, तो मेमना कहीं पर ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए आपको लिखवाया। ठीक है, इसका गर्भकाल कितने दिन का होता है, बकरी का गर्भकाल कितने दिन का होता है, 155 दिन का। ठीक है, 155 दिन कितने हो गए जी, मोटा मोटा 5.5 महीने। ठीक है, 5.5 एक महीने का इसका गर्भकाल हो। गाय भैंस का तो आपने देखा था 10 महीने का लगभग हो, इसका क्या मोटा मोटा 5.5 महीने का हमको देखने को मिलता है। इसका जो अंडाशय होता है उसकी आकृति कैसी है, गाय वाले की वाई शेप थी, भैंस वाले की कैसी थी, बादाम के शेप की थी। सेम टू सेम इसकी भी कैसी देखने को मिलती है, अंडाशय से बादाम वाली शेप हमको देखने को मिलती है। अंदर अंडाशय की शेप कैसी मिलती है, बादाम शेप। ठीक है, बादाम शेप के हमें इसके अंडे देखने को मिलते हैं अंदर से। ओके जी, ये फैक्ट क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। अब जो इसका गर्भ है उसकी टेस्टिंग की जाती है, तो किस विधि के माध्यम से की जाती है भाई कि हाँ भाई इसका बच्चा सेफ है या नहीं है, तो उसके लिए अब्डोमिनल पल्पेशन। ठीक है, क्या है, अब अब्डोमिनल पल्पिटेशन। क्या करूं था मैं, गर्भ परीक्षण विधि, गर्भ परीक्षण विधि, अब्डोमिनल पल्पिटेशन, अब्डोमिनल पल्पिटेशन।
ठीक है। इस विधि के माध्यम से क्या इसका गर्भ परीक्षण आपका किया जाता है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। अब जैसे कल हमने भैंस के कलोनों के बारे में पढ़ा था, भैंस का कलोन बनाया गया, ठीक है। हिसार के अंदर केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है, यहाँ पर हिसार गौरव के नाम से भैंस का कलोन बनाया गया, काटड़ी का, काटड़ा का, हमने सारी चीजें पढ़ी। उसी टाइप से गाय इसका बकरी का कलोन है, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था आपके पास क्या, नूरी, ठीक है। बकरी के कलोन का क्या नाम था? नूरी इसका नाम था। और साल 2012 के अंदर ये कलोन बनाया गया था। और कहां पर बनाया गया था? जम्मू कश्मीर के अंदर भाई, ठीक है। तो बकरी का फर्स्ट कलोन, बकरी के फर्स्ट कलोन का क्या नाम था? नाम क्या था? तो ये नाम था नूरी। ओके जी, नूरी नाम था, ठीक है। कब तैयार किया गया? साल 2012 में तैयार किया गया, 2012 में तैयार किया गया। और कहां पर तैयार किया गया? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपका तैयार किया गया, जेके में तैयार आपका हुआ, ठीक है। क्लियर है? बादाम शेप था, हम लोग बादाम शेप पे अटक रहे हो गए। नूरी 2012 JNK, हाँ ओके, वेरी गुड। में जैसे हमने कल देखा था भैंस से रिलेटेड केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पर था? हिसार जिले के अंदर। उसी टाइप से केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये कहां पर देखने को मिलता है? तो ये मथुरा के अंदर देखने को मिलता है, यानी अपने हरियाणा के अंदर नहीं है, मथुरा के अंदर मखदूम नाम की जगह है, ठीक है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान जो केंद्र है, यह हमें कहां पर देखने को मिलता है? मथुरा के अंदर भाई, ठीक है। मथुरा याद रख लेना, ओके। एग्जैक्ट जगह का नाम पूछ ले, वैसे तो पूछेगा नहीं, फिर भी अगर पूछ ले तो मखदूम, ठीक है। मखदूम जमा एग्जैक्ट जगह हो जाएगी, एग्जैक्ट लोकेशन हो जाएगी, बाकी आपका मथुरा रहेगा, ओके। हाँ जी, ये फैक्टर भी क्लियर हो गया। अब जैसे हमने देखा था कि जैसे भैंस का दूध, भैंस के दूध में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? गाय के दूध में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? हमको पानी मिलता है। गाय के दूध में 87% था, भैंस के दूध में 82% था, इतना पानी था। तो बकरी के दूध में हमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है? यहां पर हमको पानी ज्यादा नहीं मिलता, यहां पर हमको मिलता है आयरन और पोटासियम, ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी, बकरी के दूध में सर्वाधिक क्या मिलता है हमको? आयरन और पोटासियम, आयरन एंड पोटासियम, ठीक है। और जब आपने देखा होगा इसका दूध एक और चीज में हेल्पफुल होता है, जब भी इंसान को डेंगू होता है तो डेंगू के केस में इसी का दूध दिया जाता है, बकरी का। जो प्लेटलेट्स का जो लेवल नीचा होता है ना, उसको ऊपर करने का काम करता है, इसके दूध के अंदर सर्वाधिक रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति भी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो डेंगू के केस में क्या है, जो प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं तो उनको बढ़ाने के लिए बकरी का दूध डॉक्टर खुद रिकमेंड करते हैं, 10 दिन पी लो, प्लेटलेट्स जमानो छाती पाड़ी की बाहर आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बकरी के जो दूध आयरन पोटासियम है, तो बकरी के दूध की जो सबसे बढ़िया नस्ल, जो बढ़िया मतलब की नस्लें कहां पर देखने को मिलती हैं? तो मेनली पहाड़ी इलाका का हमें बकरी देखने ना मिला कर है, यानी उत्तरी शुष्क हिमालयन क्षेत्र में बकरियां सर्वाधिक कहां पर मिलती हैं? उत्तरी शुष्क हिमालयन क्षेत्र में बढ़िया नस्लें देखने को मिलती हैं। हिमालयन क्षेत्र में हमको क्या बकरी की बेस्ट नस्ल हमको देखने को मिलती है, ओके जी। ये फैक्ट भी क्लियर है, इसके अंदर भी कोई दिक्कत या कुछ और नहीं है। अब देखो जो मेन जो फैक्ट थे वो हमने पढ़ लिए, सारी मेन नस्लें भी पढ़ ली। अब 3-4 नस्ल है जो कि वन लाइनर टाइप हैं। वन लाइनर टाइप मतलब आपको सिर्फ ये बताने भाई कौन से देश की है, बस, उससे फालतू कोई नहीं पूछता। जैसे बोएर नस्ल है, बोएर, ठीक है, बोएर, ठीक है भाई। आप क्या चीज बोते हो? फरी के बीज बो हो, बीज तो तुमको फ्री में मिलते हैं। जैसे आपने संतरे खाए, किन्नू खाए, किन्नू के अंदर से बीज निकलते तो बीज फ्री में मिलते हैं, तो आपने उसको बो दिया, ठीक है। तो बोएर कहां पर? साउथ अफ्रीका की नस्ल है आपकी, दक्षिण अफ्रीका की। तो फरी का बीज था, फरी का मतलब फरी का बीज था, दक्षिण अफ्रीका की नस्ल थी और हमने इसको बो दिया, ठीक है। और मांस के लिए इसका यूज होता है, मांस के लिए ये होता है। बकरा न जड़ा की खा जाओ, छोड़ना को नहीं, सारे से सारे, ठीक है। सेकंड नस्ल आती है हमारे पास ओरेनबर्ग, ये बस 2 नस्ल हो रहेगी बस, ओरेनबर्ग, ठीक है। ओरेनबर्ग हमारी कहां से बिलोंग करती है, कैसे क्या कुछ? कजाकिस्तान से बिलोंग करती है भाई, ठीक है। कहां से बिलोंग करेगी? कजाकिस्तान, ओरेनबर्ग।
ओके, डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है भाई, कुछ और कस हो। ठीक है, अगली आती है हमारे पास अल्पाइन। अल्पाइन, अल्पाइन जो नस्ल है ये हमें कहां पर देखना, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, सिर के अंदर जो फ्रांस होता है ना डैंड्रफ, वो थोड़ा ही ठीक हुआ है। ठीक है, यानी फ्रांस से बिलोंग करती है। फ्रांस से कौन सी नस्ल बिलोंग करेगी, अल्पाइन करेगी। लास्ट हमारे पास सिरोही। सिरोही कहां की है, राजस्थान की, अपने मतलब भारत की नस्ल है सिरोही। ठीक है, आपसे पूछ सकता है सिरोही नस्ल कहां से बिलोंग करती है, राजस्थान के अंदर। राजा का स्थान मिल रहा है फिर भी रोन लग रहा है बावड़ा। ठीक है भाई, तो ये था भाई बकरी का चैप्टर हो गया तुम्हारा पूरा, इससे रिलेटेड और कुछ भी नहीं बचा मेरे एंड से। जो भी बेस्ट से बेस्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चन लगा लो, थ्योरी लगा लो, वो मैंने आपको करवा दी। बाकी एक दो साथी दूध का पीएच पूछा, वो पीएच में चेक करके आपको बता दूंगा, क्रॉस वेरिफिकेशन करके। ठीक है भाई, कितना 6 पॉइंट तो हम 7-8 कितना बताओ, वो मैं चेक करके बता दूंगा। ठीक है, बाकी भाई आपको सारे फैक्टर करवा दिए हैं। इन पर्सनों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी अभी क्लास खत्म होते ही, वीडियो के साथ अटैच होके। ठीक है, अपने 3 चैप्टर पूरे हो चुके हैं भाई। कौन कौन से हो गए, हमारा उसका गाय का चैप्टर पूरा हो गया, भैंस का चैप्टर पूरा हो गया, बकरी का हो गया, और कल हम लोग किसका करेंगे, भेड़ का चैप्टर पूरा करेंगे। ठीक है भाई, भेड़ का पूरा करके इस वीक के अंदर हमारे 4 पशु हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगले वीक के अंदर और मतलब मोटा मोटा मैंने बोला ना 20 से 25 दिन में समाप्त कर दूं, आपकी टेंशन ना लो तुम। ठीक है, आज तारीख कितनी होगी, 9 तारीख होगी, 10 ही तो बाकी है, 9 होगी, देख इसमें 9 हुई है। ठीक है, अभी तो 10 कल होगी, तो 10 लगे तो हमने समझ लो 5 लेक्चर तो अपने इब्बे हो जाएंगे, मतलब 4 चैप्टर तो हो जाएंगे 10 लगे। ठीक है, इस वीक के अंदर अपने 4 चैप्टर हो गए, अगला वीक के अंदर 5 या 6 चैप्टर करने की कोशिश करेंगे। मैं भी कोशिश नहीं करूँगा भाई एक के दिन में 1 चैप्टर निपटा दूँ। अगला वीक में 6 चैप्टर अगला वीक में 6 12, अच्छा 18, फिर एक और वीक लागे जाएगा, मैंने 25 दिन बोले ना, हो जाएगा आराम तो हो जाएगा, 25 तो पहला ही हो जाएगा, और बोलो। ठीक है, मज़ा आ गया गुरुजी, धन्यवाद मेरे भाई। ओके, टोगरबर्ग रह गया जी, टोगरबर्ग करवा तो दिया मेरे भाई, रह क्यों गया, करवा रखा टोगरबर्ग, कड़ा गा रहा है यार ये टोगनबर्ग, या करवा रखी मात्र बकरी जिसके सिर पर सींग नहीं है, टोगनबर्ग करवा तो रखी है, रह कहाँ से गई। ठीक है, ओके भाई, तो मिलते हैं भाई कल फिर सेम टाइम सेम जगह। ओके, ठीक है भाई। इंडिया जीके कितने नंबर की आएगी मिंटू भाई, पिछली बार 40 एक नंबर की आई थी इंडिया जीके, 40 नंबर की। आप पिछले साल का पेपर उठा के देख लो, कितने मिल जाएगा, वेबसाइट पर सर्च मार लो। ठीक है, पिछला साल का हरियाणा पुलिस का पेपर उठा के देख मेरे भाई, 30-40% आ रहे इंडिया जीके के, क्योंकि हरियाणा जीके 20 की फिक्स कर दी, 10 नंबर का कंप्यूटर फिक्स कर दिया, 30 ही लगा लो। ठीक है, 15 का मैथ, 15 ही रीजनिंग, 30 वो लगा लो, 60 हो गए। ठीक है, 10 मारेगी एनिमल हस्बेंड्री लगा लो, जोर मारेगी 10 की। ठीक है, 70 हो गए, 30 बचे, 30 की इंडिया जीके क्या होगी भर भर की, और क्या होगा। ठीक है, ओके।